इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रख के। वैसे तो इस दुनिया में बंगाली महिलाओं के हुस्न के प्रशंसकों की कमी नहीं है, लेकिन बंगाली महिलाओं में भी सुचित्रा सेन की सुंदरता का जब भी जिक्र होता है, कई दिल और तेजी से धड़कने लगते हैं। बंगाली फिल्म हल्को में मिसेस सेन के नाम से मशहूर सुचित्रा सेन शायद भारतीय फिल्म इतिहास की पहली अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म उस समय की जब वो एक बच्ची की मां बन चुकी थी। बंगाल में उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि दुर्गा पूजा के दौरान बनने वाली लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियों को उनकी शक्ल देने की कोशिश की जाती थी। उनका साड़ी बांधने का अंदाज, बाल काटने का ढंग और धूप का चश्मा पहनने की अदा युवाओं में उन्माद की हद तक लोकप्रिय थी। कहा जाता है कि एक बार मुंबई के एक प्रोड्यूसर ने सेट पर उनसे थोड़ी आजादी लेने की कोशिश की थी और सुचित्रा सेन ने सबके सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। आंधी फिल्म में उनके निर्देशक गुलजार उन्हें हमेशा सर कहकर पुकारा करते थे, सम्मान में नहीं बल्कि तफरीह में, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान कहीं सीनियर होते और दोस्त होते हुए भी सुचित्रा गुलजार को सर कहा करती थी। गुलजार याद करते हैं कि सुचित्रा को ये कभी नहीं भूला कि वो ठंडा दूध पीने के शौकीन हैं। जब भी वो उनसे मिलने जाते थे, वो उन्हें ठंडा दूध पिलाना नहीं भूलती थी। जानी मानी फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी कहती हैं, आजकल के लड़कियों को आंधी तो देखना ही चाहिए एज अ पीस ऑफ सिनेमा स्टडी। जिस तरह से उन्होंने पूरी फिल्म में जो आंखों से बात की है और उनका जो बहुत फेमस स्टाइल था, इमोशनली हमेशा जब डायलॉग्स नहीं थे, बिल्कुल आंखों से वो पूरी इमोशन कन्वे करती थी और मिनिमल फिजिकल मूवमेंट्स, मतलब बहुत कंटेन्ड थी एज अ फिजिकल एक्ट्रेस ऑन द स्क्रीन। एक बार जब सुचित्रा से उत्तम कुमार से उनके संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत मशहूर जवाब दिया था कि वो भाई बहन तो नहीं ही हैं और न ही प्रेमी हैं, वो उनकी प्रियो बांधवी हैं। बंगाली में इसे प्यारी दोस्त कहते हैं। 1970 में इस नाम की फिल्म में दोनों ने साथ साथ काम किया था। उनकी एकांत प्रियता का आलम यह था कि जब वो अस्पताल में भर्ती हुई तो उनकी सेवा में गैर बंगाली नर्सों को रखा गया और जिस फ्लोर पर उन्हें रखा गया वहां जाने से पहले डॉक्टरों और नर्सों के मोबाइल फोन ले लिए जाते थे ताकि वो उनकी तस्वीर न खींच सके। अधिकतर फिल्मों में उन्होंने कामकाजी महिला की भूमिका को निभाया। हालांकि उस समय महिलाओं का बाहर काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था। सप्तापदी में वो एक आर्मी नर्स थी। हरानो सुर में उन्होंने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। जीवन तृष्णा में वो कलाकार बनी और आंधी में उन्होंने एक राजनीतिज्ञ के रोल को बखूबी निभाया। कहा जाता है कि सुचित्रा को एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए की फीस दी जाती थी और कई बार उनके हीरो की फीस उनसे कम हुआ करती थी। 1962 में बिपाशा में काम करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए मिले थे, जबकि हीरो उत्तम कुमार को सिर्फ 80,000 रुपयों से संतोष करना पड़ा था। स्क्रीन पर उत्तम कुमार के साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी, उसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है। उत्तम कुमार अकेले इंसान थे जो उन्हें उनके असली नाम रोमा से पुकार सकते थे। वो एक दूसरे को तुई कहकर पुकारते थे। हिंदी में इसे तू कहा जाता है। उत्तम का देहांत होने पर सुचित्रा रात के 2:30 बजे उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर पहुंची थी। जब उनके लाए फूल उत्तम के शव पर चढ़ाए जा रहे थे तो सुचित्रा के मुंह से बेसाख्ता निकला था, धीरे से, कहीं उन्हें चोट न लग जाए। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम। बांग्ला और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री सुचित्रा सेन का निधन।